हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2017 में पूछे गए सभी प्रश्नों का जो है काफ़ी डिटेल से हम इसका वर्णन करेंगे, जो आप लोगों की एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेहतरीन होगा। इस पूरे वीडियो को देखिएगा और आप भी आंसर कीजिएगा। काउंटिंग कीजिएगा कि आपका कितना आंसर सही है। अगर इस चैनल पे आप नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारत में संविधान में मताधिकार की आयु कौन से संविधान संशोधन के बाद 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ऑप्शन ए कहता है 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 45वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 58वां और ऑप्शन डी जो है 61वां संविधान संशोधन। तो देखिए, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन। ये कब हुई थी? तो 61वां संविधान संशोधन जो है ये हुई थी 1989 को। कब हुई थी? 1989 को। इससे पहले जो है मतदान करने का उम्र कितना था? तो 21 वर्ष था। कितना था? 21 वर्ष, जिसे घटा करके कितना कर दिया गया? 18 वर्ष। यानी अब जो है 18 वर्ष का व्यक्ति भी जो है मतदान कर सकता है। तो ये 61वां संविधान संशोधन और 1989 में किया गया था। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, दूसरा क्वेश्चन कहता है, भारत के संविधान में कौन सा शब्द नहीं था? देखिए, तो भारत के संविधान में जो है ऑप्शन ए है समानता, ऑप्शन बी स्वतंत्रता और ऑप्शन सी न्याय और ऑप्शन डी जो है गौरव। तो देखिए, भारत के संविधान में जो है कौन सा शब्द नहीं है? तो भारत के संविधान में जो है गौरव शब्द की चर्चा नहीं है। किसकी चर्चा नहीं है? गौरव शब्द की चर्चा नहीं है। बाकी ये तीनों की चर्चा है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, भारत में आपातकाल का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? यानी भारत में जो आपातकालीन लगता है ये कहाँ से लाया गया है? तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए जर्मनी, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी ब्रिटेन और ऑप्शन डी यूनाइटेड स्टेट। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी जर्मनी से लिया गया है। देखिए, अभी तक जो है भारत में कितनी बार आपातकालीन लगा जा चुका है? तो भारत में कुल 3 बार। कितना बार आपात लगा है? तो कुल 3 बार आपात लगा। कितना बार लगा? 3 बार जो है कुल आपात लगाया गया था। अगला और थोड़ा सा और जानकारी ले लेते हैं कि कौन सा चीज़ कहाँ से लाया गया था। तो देखिए, कनाडा से क्या सब लाया गया था? तो कनाडा से जो है संघीय व्यवस्था। क्या लाया गया था? संघीय व्यवस्था को कहाँ से लाया गया? तो कनाडा से लाया गया है। कहाँ से लाया गया? कनाडा से। और क्या लाया गया? तो और अवशिष्ट सूची। क्या लाया गया है? अवशिष्ट सूची। ये कहाँ से लाया गया है? तो ये भी कहाँ से लाया गया? कनाडा से लाया गया। राज्यपाल का पद कहाँ से आया है? तो ये भी कहाँ से आया है? कनाडा से आया है। कहाँ से आया है? कनाडा से। जबकि यूएसए से क्या सब लाया गया है? तो आइए जानते हैं। देखिए, यूएसए से जो है मूल अधिकार को लाया गया है। किसे लाया गया है? मूल अधिकार को लाया गया है। और उपराष्ट्रपति का पद। किसका पद? उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लाया गया? तो यूएसए से लाया गया। जबकि सर्वोच्च न्यायालय क्या लाया गया है? सर्वोच्च न्यायालय भी कहाँ से लाया गया? तो ये जो है यूएसए से लाया गया है। कहाँ से लाया गया है? यूएसए से। और आयरलैंड से क्या लाया गया है? तो आयरलैंड से जो है नीति निर्देशक तत्व लाया गया है। क्या लाया गया है? नीति निर्देशक तत्व। यहाँ से क्या आया? आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व। इसकी चर्चा कौन से भाग में है? तो भाग में जो है 4 में है। किस में है? भाग 4 में किसकी चर्चा है? तो नीति निर्देशक की चर्चा है, यानी डीपीएसपी कह सकते हैं। डीपीएसपी की चर्चा किस में है? तो भाग 4 में है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, किसी प्रदेश के राज्यपाल को निम्नलिखित में से कौन हटा सकता है? तो देखिए, राज्यपाल को कौन हटा सकता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री और ऑप्शन डी अटॉर्नी जनरल। तो राज्यपाल जो होता है उसे नियुक्त करता है। कौन नियुक्त करता है? तो इसे जो है राष्ट्रपति नियुक्त करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। यानी इसका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए, राज्यपाल के बारे में थोड़ा सा और बात जान लेते हैं। तो राज्यपाल को क्या कहते हैं? गवर्नर कहते हैं। क्या कहते हैं? गवर्नर। गवर्नर की चर्चा किस में है? तो आर्टिकल की यदि बात किया जाए तो आर्टिकल जो है
153 में किसकी चर्चा है? तो गवर्नर की चर्चा है। और ये पद कहाँ से लाया गया है? तो ये कनाडा से लाया गया है। कहाँ से लाया गया? कनाडा से। क्या राज्यपाल जो है उसी राज्य का, अगर मान लीजिए बिहार का राज्यपाल होगा तो क्या वो बिहार का निवासी होगा? नहीं, वो बिहार का जो है निवासी नहीं होना चाहिए, यानी किसी दूसरे राज्य का निवासी होना चाहिए। क्या एक राज्यपाल दो राज्य का राज्यपाल बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। यानी एक राज्यपाल जो है दो राज्य का राज्यपाल हो सकता है। कितने कितने राज्य का? दो राज्य का। क्या दोनों के लिए अलग अलग वेतन मिलेगा? नहीं, दोनों का वेतन दोनों राज्य का वेतन जो है एक ही मिलेगा, यानी 3.5 लाख रुपया इनका सैलरी है तो 3.5 लाख ही मिलेगा। अब दोनों राज्य जो है मिला करके इनकी सैलरी देगी। और ये जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहते हैं, यानी राष्ट्रपति जब तक चाहे ये रह सकते हैं अपने पद पर। यदि राष्ट्रपति का मन होगा कि इसे हटा दिया जाए तो राष्ट्रपति क्या करेंगे? इसे हटा दिया जाएगा। इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति ही करेंगे। किनके सलाह पर? तो पीएम की सलाह पे इनकी नियुक्ति करेंगे। कौन करेंगे? राष्ट्रपति। इनकी योग्यता क्या होना चाहिए? तो ये भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक। इनकी उम्र जो है 35 साल होनी चाहिए। कितना साल होना चाहिए? तो 35 साल होना चाहिए। और ये लाभ के पद पर न हो। किसके पद पर? लाभ के पद पर न हो तो ये भारत का राज्यपाल बन सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है भारत के संविधान का 73वां संशोधन किस से संबंधित है? तो भारत का जो है 73वां संविधान संशोधन जो है किससे संबंधित है? देखिए तो इसका ऑप्शन ए कहता है कि कस्बा से संबंधित, ऑप्शन बी नगर निगम से, ऑप्शन सी पंचायती राज से और ऑप्शन डी कहता है जिला पंचायत से। तो 73वां संविधान संशोधन जो है ये किससे संबंधित है? तो पंचायती राज्य से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट है। आइए थोड़ा सा और इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए पंचायती राज से कौन कौन सा पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था से कौन कौन सा जो है समिति संबंधित है? तो एक है बलवंत राय मेहता समिति, इसे BRM कहिए, बलवंत राय मेहता समिति इस पंचायती राज से संबंधित है। अशोक मेहता समिति ये भी किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से संबंधित है। अगला जो है PV के राव ये भी किससे संबंधित है? ये भी पंचायती राज से संबंधित है। और एक जो है सिंधवी समिति, कौन सी समिति है? सिंधवी समिति है। और एक जो हो गया ये कौन सा हो गया? एक 73वां संविधान संशोधन, ये भी किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से संबंधित है। तो इतने बातों को याद रखेंगे क्योंकि जब भी पूछा जाएगा तो इसी में से कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है बिहार को उड़ीसा से कब अलग किया गया? तो देखिए बिहार को उड़ीसा से कब अलग किया गया? तो ऑप्शन ए कहता है 1935, ऑप्शन बी कहता है 1936, ऑप्शन सी कहता है 1942 और ऑप्शन डी कहता है 1947। तो देखिए बिहार को उड़ीसा से कब अलग किया गया? तो ये किया गया था 1936 में। कब किया गया? 1936 में। किसको? बिहार से उड़ीसा को। किसे? बिहार को उड़ीसा से। जबकि बिहार से झारखंड को कब अलग किया गया? झारखंड को तो ये किया गया 15 नवंबर। कब किया गया? 15 नवंबर 2000। 15 नवंबर सन 2000 को जो है बिहार से झारखंड को अलग कर दिया गया। 15 नवंबर को जो है बिरसा मुंडा की जयंती होती है तो उन्हीं की जयंती पर जो है इसे अलग किया गया था। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो देखिए भारत के किस संविधान को जो है संविधान के किस भाग को जो है मैग्ना कार्टा कहा जाता है? ऑप्शन ए भाग 1, ऑप्शन बी भाग 2, ऑप्शन सी भाग 3 और ऑप्शन डी जो है भाग 4। तो किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो भाग 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाग 4। सॉरी ये भाग 4 नहीं भाग 3 होगा। कौन सा होगा? भाग 3, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो देखिए भाग 1 में क्या कहा गया है? तो भाग 1 में कहा गया कि भारत जो है संघों का राज्य है। किसका राज्य है? भारत एक संघ है। क्या है? भारत एक संघ। और एक होता है परिसंघ, यानी संघ जो होता है इसे इंग्लिश में कहते हैं यूनियन। क्या कहते हैं? यूनियन। यूनियन से जो है कोई भी राज्य जो है अलग नहीं हो सकता है, जबकि परिसंघ और फेडरल से जो है अलग हो सकता है। और भाग 2 में किसकी चर्चा है? तो भाग 2 में जो है नागरिकता की चर्चा है। किसकी चर्चा है? नागरिकता की चर्चा है। और भाग 3 में किसकी चर्चा है? तो भाग 3 में जो है मौलिक अधिकार। किसकी चर्चा है? मौलिक अधिकार की चर्चा किस में है? तो भाग 3 में है। और भाग 4 में किसकी चर्चा है? तो DPSP, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, DPSP की चर्चा है। किसकी चर्चा है? DPSP की चर्चा किस में है? तो भाग 4 में है। तो इन सभी बातों को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। कहता है
भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस संशोधन के द्वारा सम्मिलित किया गया है? यानी मौलिक कर्तव्य को किसके द्वारा जोड़ा गया? तो ऑप्शन ए है 16वें संशोधन, ऑप्शन बी है 24वें संशोधन, ऑप्शन सी है 42वें संशोधन, ऑप्शन डी है 51वें संशोधन। तो देखिए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है इसे जोड़ा गया था। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए तो ये 42वां संशोधन जो है कब हुआ था? तो 42वां संशोधन जो है 1976 को हुआ था। कब हुआ था? 1976 को हुआ था। सबसे पहले हमारे संविधान में जो है मूल कर्तव्य जो था, यानी मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी जिसे कहते हैं, ये हमारे संविधान में पहले एक भी नहीं था। कितना था? 0 था। उसके बाद कितना जुड़ा? तो उसके बाद 10 जुड़ा। उसके बाद कितना जुड़ा? तो 1 जुड़ा। ये किसकी समिति पे लाया गया था, इसे जोड़ा गया था? तो जोड़ा गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति। किस समिति पे? सरदार स्वर्ण सिंह की समिति पर जो है इसे जोड़ा गया था। जबकि इसे लागू किसकी समिति पे किया गया था? तो वर्मा समिति। किस समिति से लागू किया गया? वर्मा समिति के द्वारा जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लागू किया गया। देखिए सबसे पहले हमारे संविधान में 0 था। कितना था? 0 फंडामेंटल ड्यूटी था। फिर उसके बाद 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 10 जोड़ा गया, और फिर एक जो है 86वां संविधान संशोधन कब होता है? तो ये होता है 2002 को। इसके द्वारा 1 को जोड़ा गया और कुल मिला के कितना हो गया? तो 11 जो है हम लोग का फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गया। और ये मतलब इंडिया कहाँ से लाया? तो इंडिया जो है फंडामेंटल ड्यूटी को यूएसएसआर से लाया। कहाँ से लाया? यूएसएसआर से लाया। चलिए अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, किस संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया? तो देखिए ऑप्शन ए कहा 41वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 47वां, ऑप्शन सी 42वें संशोधन, ऑप्शन डी 44वें संशोधन। देखिए तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 44वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है इसे हटाया गया था। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1978 को। इस समय कौन थे? इस समय जो है हमारे यहाँ का मोरारजी देसाई थे। कौन थे? मोरारजी देसाई। और मोरारजी देसाई ने ही संपत्ति के अधिकार को ख़त्म किया और इसे कानूनी अधिकार बना दिया। क्या बना दिया? कानूनी अधिकार। क्या बना दिया? कानूनी अधिकार बना दिया। और इसे कौन से अनुच्छेद में रख दिया गया? तो इसे जो है 300 के क में रख दिया गया। किस में रख दिया गया? 300 के क में। यानी इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी। इन सभी बातों को भी याद रखेंगे। पहले जो था मतलब मूल अधिकार कितने था? तो 7 था। अब कितना हो गया है? तो अब 6 हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए कहता है संविधान का 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो देखिए इससे पिछले क्वेश्चन में ही देख चुके थे। तो देखिए इसका ऑप्शन ए कह रहा है 1976, ऑप्शन बी 1977, ऑप्शन सी 1978 और ऑप्शन डी जो है 1980। तो 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1976 को। कब हुआ था? 1976 को, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। और इसे क्या कहते हैं? तो इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, यानी इसे छोटा संविधान कहते हैं। क्या कहते हैं? छोटा संविधान। 42वां संविधान संशोधन को क्या कहा जाता है? छोटा संविधान कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन 10 कहता है किसने कहा कि मौलिक अधिकारों वाला भाग हमारे संविधान की आत्मा है? किसने कहा था? देखिए तो इसका ऑप्शन ए कहता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी कहता है डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन सी के.एम. मुंशी, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी भीमराव अम्बेडकर ने ही कहा था कि यह क्या है? आत्मा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है राज्य में राष्ट्रपति शासन का अर्थ है। राज्य में शासन है। ऑप्शन ए कहता है सीधी राष्ट्रपति का, ऑप्शन बी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त मुख्यमंत्री का, ऑप्शन सी काम चलाओ सरकार का और ऑप्शन डी राज्य के राज्यपाल का। देखिए तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? राज्य के राज्यपाल का। इस समय किसका शासन होता है? तो राज्य में जो है राज्यपाल का शासन होता है। आइए यहाँ आपातकाल से जुड़े कुछ बात को जान लेते हैं। तो देखिए आपातकाल कितने तरह के होते हैं? तो आपातकाल जो है 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के। पहले जो होते हैं उसे कहते हैं राष्ट्रीय आपात। क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आपात। और दूसरा जो होता है उसे कहते हैं राजकीय आपात। दूसरा क्या होता है? राजकीय आपात। और तीसरा क्या होता है? तो तीसरा जो होता है उसे कहते हैं वित्तीय आपात। क्या कहते हैं? वित्तीय आपात। वित्तीय आपात।
देखिए इसकी चर्चा, राष्ट्रीय आपात की चर्चा जो है 352 में है, आर्टिकल 352 में है, और इसकी चर्चा जो है 356 में है, और वित्तीय आपात की चर्चा कब है? 360 में है। कहाँ है? तो 360 में वित्तीय आपात की चर्चा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर है 12, निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो देखिए मौलिक अधिकार कौन है, कौन नहीं है, सो पूछ रहा है। तो देखिए ऑप्शन ए कह रहा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, ऑप्शन सी विचारों की अभिव्यक्ति का अधिकार, ऑप्शन सी कहता है समान कार्यों के लिए सभी पुरुषों एवं महिलाओं को समान वेतन का अधिकार। तो देखिए इसमें जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार तो है ही, ऑप्शन बी भी सही है, समानता का अधिकार ऑप्शन सी भी सही है, विचारों की अभिव्यक्ति की अधिकार हम लोग को मिला हुआ है। देखिए ऑप्शन डी कहता है कि समान कार्य के लिए समान वेतन, तो ये जो है डीपीएसपी का है, किसका है? डीपीएसपी, और डीपीएसपी तो ये मूल अधिकार में नहीं आएगा, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए कहता है भारतीय संविधान की किस अनुसूची का संबंध भाषाओं के साथ है? तो देखिए भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो अनुसूचियां जो है 8 हैं। पहले 8 था, अब कितना हो गया है? तो अब जो है 12 हो गया है। कितना है? 12 हो गया। तो चौथी, ऑप्शन ए कहता है चौथी अनुसूची, ऑप्शन बी छठी, ऑप्शन सी सातवीं, और ऑप्शन डी जो है 8वीं। तो किस अनुसूची में जो है मतलब भाषाओं की चर्चा है? तो 8वीं अनुसूची में जो है भाषा की चर्चा की गई है। तो भाषा कितनी है? तो इसके अनुसार जो है भाषा जो है 22 है। कितनी है? 22 है। देखिए 22 भाषा कौन कौन सा है? तो काश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, आसमिया, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो डोगरी, मैथिली, संथाली, ये 22 भाषा है। इसमें जो है 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है एक भाषा को जोड़ा गया था। कितना भाषा को जोड़ा गया? एक भाषा, जिसमें सिंधी को जोड़ा गया था, और 3 भाषा को जो है 71वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। कितने भाषा को? तो 3 भाषा को। और 92वां संविधान संशोधन द्वारा जो है 4 भाषा को जोड़ा गया था। कितने भाषा को? 4 भाषा को, और कुल मिलाकर के ये कितना हो जाता है? तो 22 हो जाता है, और पहले से 14 था, तो कुल मिलाकर के 22 भाषाएं। कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कहता है मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? मौलिक अधिकार को जो है कौन खत्म कर सकता है? तो ऑप्शन ए कहता है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, और ऑप्शन डी जो है सर्वोच्च न्यायालय। तो इसे कौन खत्म कर सकता है? तो देखिए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी राष्ट्रपति चाहे तो मौलिक अधिकार को खत्म कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, कहता है किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो देखिए ऑप्शन ए कहता है अटॉर्नी जनरल, ऑप्शन बी कहता है एडवोकेट जनरल, ऑप्शन सी कहता है सॉलिसिटर जनरल, और ऑप्शन डी कहता है विधि विभाग का महासचिव। तो देखिए उच्चतम विधि अधिकारी किसी राज्य का कौन होता है? तो वो होता है एडवोकेट जनरल। कौन होता है? एडवोकेट जनरल, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। जबकि केंद्र सरकार का कौन होता है? तो वो होते हैं अटॉर्नी जनरल। कौन होता है? अटॉर्नी जनरल, यानी इसका सही आंसर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी। और ये जो सॉलिसिटर जनरल है ये इनका जो है सहायक होता है, यानी हेल्प करने वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, कहता है संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की है? तो किसमें किया गया है अल्पसंख्यकों के हित के लिए? तो ऑप्शन ए कहता है अनुच्छेद 32, ऑप्शन बी अनुच्छेद 29, ऑप्शन सी अनुच्छेद 19, और ऑप्शन डी अनुच्छेद 14। तो किस में जो है अल्पसंख्यकों की संरक्षण की व्यवस्था किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 29 में। किस में किया गया है? 29 में, यानी सही ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए जबकि आर्टिकल 32 को जो है आत्मा कहा गया है। क्या कहा गया है? आत्मा, यानी संवैधानिक उपचार, आत्मा कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 कहता है संविधान के किन अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है? तो ऑप्शन ए कहता है अनुच्छेद 1 से 11, ऑप्शन बी कहता है 36 से 51, ऑप्शन सी कहता है 12 से 35, और ऑप्शन डी कहता है अनुच्छेद 52 से 151। तो देखिए मौलिक अधिकार का वर्णन किस में किया गया है? तो मौलिक अधिकार का वर्णन जो है 12 से 35 में है। किस में है? 12 से 35 में है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। देखिए वित्त आयोग है एक, वित्त आयोग कैसा
कैसा आयोग है एक, तो ऑप्शन ए कहता है निजी संस्था है, ऑप्शन बी कहता है संवैधानिक संस्था है, ऑप्शन सी कहता है संसद के अधिनियम द्वारा प्रतिवर्ष गठित की जाने वाली संस्था, ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी ये कैसी संस्था है, तो ये संवैधानिक संस्था है, क्योंकि इसकी चर्चा जो है तो कहाँ है, तो वो संविधान में इसकी चर्चा है, तो ये क्या हो जाएगी, संवैधानिक हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन कहता है शिक्षा और, देखिए यहाँ वन हो जाएगा, वहाँ जहाँ लिखा हुआ है तो यहाँ क्या हो जाएगा, वन। तो इसे पढ़ेंगे, शिक्षा और वन संविधान के किस सूची के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए शिक्षा और वन, क्या, शिक्षा और वन, देखिए ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पे जो है दोनों लोग जो है कानून बनाते हैं। क्या करते हैं, दोनों लोग कानून बनाते हैं, यानी राज्य सरकार भी बनाएंगे और केंद्र सरकार भी बनाएंगे। तो इसे किस में डाला जाता है, तो ये डाला जाता है संघ सूची में। किस में डाला जाएगा, संघ सूची में, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था। पंचायती राज को जो है सबसे पहली बार कौन लागू किया था, तो ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी जो है कर्नाटक। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान में सबसे पहली बार नागौर जिला में लागू हुआ था। कहाँ हुआ था, नागौर जिला, कहाँ लागू हुआ था, नागौर जिला में जो है इसे सबसे पहली बार लगाया गया था। नागौर में 2 अक्टूबर, कब लगाया गया था, 2 अक्टूबर 1959 को लगाया गया था पहली बार। यानी एक नंबर पे राजस्थान का नागौर था और दूसरे नंबर पे कौन था, तो दूसरे नंबर पे हैदराबाद था। कौन था, हैदराबाद, हैदराबाद था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। देखिए पूरब पश्चिम गलियारा में पूर्वोत्तर भाग है। तो देखिए कह रहा है कि पूरब से पश्चिम गलियारा का पूर्वोत्तर भाग कौन सा होगा, तो ऑप्शन ए कह रहा है सिलचर, ऑप्शन ए सिलचर है, ऑप्शन बी इम्फाल है, ऑप्शन सी कोहिमा है और ऑप्शन डी क्या है, तो गुवाहाटी है। तो देखिए इसका सही आंसर कौन सा होगा, तो सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। मान ये आपका भारत है, ये भारत है। तो देखिए पूरब से पश्चिम की गलियारा, यहाँ असम से ये शुरू होकर के कहाँ चला जाता है, तो ये गुजरात के पोरबंदर, यानी यहाँ जो असम से शुरू होता है ये कौन सा जगह है, तो इसका नाम है सिलचर। क्या नाम है, सिलचर नाम है। और इसका क्या नाम है, तो इसका नाम है पोरबंदर। क्या नाम है, पोरबंदर। यानी ये पूरब से पश्चिम की जो गलियारा है ये असम के सिलचर से स्टार्ट होता है और पोरबंदर में जाकर के ख़त्म हो जाता है। इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो इसकी कुल लंबाई 2933 किलोमीटर है। कितना है, 2933 किलोमीटर। जबकि उत्तर से दक्षिण की गलियारा, उत्तर से दक्षिण की गलियारा ये श्रीनगर से स्टार्ट होता है और ये कन्याकुमारी में जाकर के ख़त्म हो जाता है। तो इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो इसकी कुल लंबाई जो है 3214 किलोमीटर है। और ये दोनों रेखा जहाँ पे काटती है, जिस बिंदु पर काटती है उस जगह का नाम है झांसी। क्या नाम है, झांसी नाम है। यानी इसका इस जगह का, देखिए तो ये कहाँ काटेगी, तो ये झांसी में काटेगी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है नील दर्पण नामक पुस्तक किसने लिखी थी। ऑप्शन ए है प्रेमचंद्र, ऑप्शन बी दीनबंधु मित्र, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद और ऑप्शन डी जो है शिवपूजन सहाय। तो नील दर्पण नामक पुस्तक कौन लिखा था, तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी दीनबंधु लिखा था। और नील दर्पण में किसकी चर्चा होगी, तो नीलहे जमींदार, नीलहे जमींदार, जमींदार से रिलेटेड जो कहानी, जो घटना थी, इन सभी का संग्रह किसमें किया गया था, तो नील दर्पण में किया गया था। और ये कहाँ ये समस्या थी, तो ये समस्या जो थी वो चंपारण में था। कहाँ था, चंपारण में। यहीं जो है महात्मा गांधी 1917 में गए थे और नीलहे विद्रोह को जो है समाप्त किए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 कहता है असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का कारण था। असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का क्या कारण था, तो ऑप्शन ए कह रहा है बंगाल विभाजन, ऑप्शन बी कह रहा है रॉलैक्ट एक्ट और ऑप्शन सी जालियांवाला बाग हत्याकांड, ऑप्शन डी सप्त विभाजन। तो देखिए असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का मुख्य कारण जो था वो था जालियांवाला बाग हत्याकांड। ये कब हुआ था, तो ये 13 अप्रैल, कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कहाँ हुआ था, ये पंजाब के अमृतसर में हुआ था। कहाँ हुआ था, पंजाब के अमृतसर में। कौन सा, अमृतसर में जालियांवाला बाग नामक
एक मैदान था वहीं हुआ था। और ये कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। देखिए 24 क्वेश्चन कहता है 1919-20 में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो ऑप्शन ए है बाबू कृष्ण सिंह, बाबू कृष्ण सिंह। ऑप्शन बी है सहजानंद सरस्वती। ऑप्शन सी है बाबू ब्रज किशोर प्रसाद सिंह। ऑप्शन डी है बाबू राम दयाल सिंह। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा सहजानंद सरस्वती, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 कहता है बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो ऑप्शन ए है शिवहर, ऑप्शन बी शेखपुरा, ऑप्शन सी सीतामढ़ी और ऑप्शन डी जो है वैशाली। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए यानी शिवहर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो देखिए सर्वाधिक लिंगानुपात, तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन ए गोपालगंज, ऑप्शन ए गोपालगंज, ऑप्शन बी शेखपुरा, ऑप्शन सी सीतामढ़ी और ऑप्शन डी जो है वैशाली। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए यानी गोपालगंज जो है बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 कहता है बिहार में शिशु मृत्यु दर कितना है? तो शिशु मृत्यु दर कितना है बिहार में? ऑप्शन ए कहता है 38, ऑप्शन बी 40, ऑप्शन सी 42 और ऑप्शन डी जो है 44। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी 42। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग पर अति सघन वन है? तो देखिए ऑप्शन ए कहता है 0.15, ऑप्शन बी 0.40, ऑप्शन सी 0.42 और ऑप्शन डी जो है 0.25। तो देखिए इसका सही आंसर कौन सा आ जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी 0.40। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 भारत में प्रथम रेल टर्मिनस कौन सा था? ऑप्शन ए वांडा टर्मिनस, ऑप्शन बी बॉडी बंदर, ऑप्शन सी छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, ऑप्शन डी थाने रेलवे स्टेशन। तो देखिए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी यानी छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है, जो कि बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? देखिए तो ऑप्शन ए है महावीर, ऑप्शन ए है महावीर, ऑप्शन बी गुरु नानक, ऑप्शन सी गौतम बुद्ध और ऑप्शन डी जो है कबीर। तो इनका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी यानी गौतम बुद्ध जो है इनका संस्थापक था, बौद्ध धर्म का संस्थापक था। तो देखिए इससे जो है एक क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, तो थोड़ा सा हम इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए गौतम बुद्ध का जो है बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम जो था वो सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ था इनके बचपन का नाम। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म जो है देखिए इनका जन्म जो है 564 ईसा पूर्व कब हुआ था? 564 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। क्या था? शुद्धोधन था। और इनका जब जन्म हुआ तो इनके बचपन में ही इनकी माता का क्या हो गई? मृत्यु हो गई। इनके माता का जैसे ही मृत्यु हो गई तो इनकी माता का नाम था महामाया। क्या नाम था? महामाया। इनकी मौसी थी, इनकी मौसी का नाम था गौतमी ने इनको जो है पालन पोषण किया। और 16 वर्ष की अवस्था में इनकी शादी जो है यशोधरा से हो गई। किससे हो गई? तो यशोधरा से। इनकी 16 वर्ष की अवस्था में शादी किससे हो गई? यशोधरा से हो गई। और इनके घोड़ा का नाम जो था वो कंतक था। क्या था? कंतक। इन्हें जो है अपने जीवन से मतलब ये जो है मतलब सन्यासी जीवन जीना चाहते थे। और ये जब इन्होंने रास्ते में जो है 4 व्यक्ति को देखा। कौन कौन सा व्यक्ति को देखा? तो एक देखा बूढ़ा व्यक्ति को देखा, एक साधु को देखा। एक किसे देखा? साधु को देखा। एक मृत व्यक्ति को देखा। किसे देखा? मृत व्यक्ति को। और एक बीमार व्यक्ति को देखा। तभी से इनके मन में जो है वैराग्य उत्पन्न हो गया और इन्होंने फैसला कर दिया कि हम क्या होंगे? तो सन्यास होंगे। इनके बेटे का नाम क्या था? तो इनके बेटे का नाम राहुल था। क्या था? राहुल था। और ये 29 वर्ष की अवस्था में जो है अपने घर को छोड़ करके और चले गए। और घर को छोड़ करके चला गया। जबकि सांख्य दर्शन जब चले गए तब ये सांख्य दर्शन का शिक्षा किनसे लिए? तो अलार कलाम। इनके गुरु का नाम क्या था? अलार कलाम। और योग दर्शन की शिक्षा किनसे लिया? योग दर्शन की शिक्षा जो है रुद्र कराम से लिए। किससे लिए?
रुद्रक्राम से लिए और इनके 5 मित्र के साथ ये यूपी के सारनाथ के जंगल में चले गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सब जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है या पूछने की संभावना भी है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो देखिए कर्क रेखा ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी त्रिपुरा और ऑप्शन डी उड़ीसा। तो देखिए इनसे किन से होके नहीं गुजरता है, तो ये जो है इसका आंसर जो है सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी यानी उड़ीसा से जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो देखिए थोड़ा सा किस किस राज्य से होकर के गुजरती है। ये भारत की नक्शा है, देखिए तो ये जो है कर्क रेखा इस तरह से गुजरती है। और कर्क रेखा कितने राज्य से गुजरती है, तो यहाँ गुजरात से गुजरती है। देखिए तो यहाँ गुजरात से गुजरेगा, फिर यहाँ थोड़ा सा एरिया सटता है किसका, राजस्थान का। किसका सटेगा, राजस्थान का सटेगा। फिर मध्य प्रदेश आ जाएगा और उसके बाद छत्तीसगढ़ आएगा और छत्तीसगढ़ के बाद जो है झारखंड आएगा और झारखंड के बाद यहाँ पश्चिम बंगाल में चला जाएगा और पश्चिम बंगाल के बाद जो है यहाँ त्रिपुरा और मिजोरम से सटेगा। कुल मिलाकर के कितने राज्य से सटेगा, तो 8 राज्य से। कौन कौन सा, पहला तो गुजरात हो गया, गुजरात के बाद किससे, तो राजस्थान से टच करेगा। इसके बाद मध्य प्रदेश से टच करेगा, मध्य प्रदेश से टच करेगा और मध्य प्रदेश के बाद जो है छत्तीसगढ़, कौन सा, छत्तीसगढ़ से टच करेगा और छत्तीसगढ़ के बाद कौन सा है, तो झारखंड है, झारखंड में भी टच करेगा। झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल में भी थोड़ा सा टच करेगा और इसके बाद कौन सा था, त्रिपुरा और मिजोरम। यानी कुल मिलाकर के कितने राज्य से होकर गुजरता है, तो 8 राज्य से होकर के गुजरता है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8 राज्य से, कितने राज्य से होकर गुजरेगा, 8 राज्य से गुजरेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर है। ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी दामोदर नदी, ऑप्शन सी गंगा नदी, ऑप्शन डी कोसी नदी। तो देखिए हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर है, तो ये जो है महानदी पर है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं। तो देखिए परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करेंगे, तो ऑप्शन ए बॉक्साइट, ऑप्शन बी है कॉपर, ऑप्शन सी है कोयला और ऑप्शन डी है यूरेनियम। तो देखिए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी यानी यूरेनियम हो जाएगा। यूरेनियम जो कि यू के द्वारा सूचित करते हैं और ये जो है सबसे महंगा धातु है। क्या है, सबसे महंगा धातु है। क्या है, सबसे महंगा धातु है और इसी को जो है येलो केक कहते हैं। क्या कहते हैं, येलो केक। क्या कहेंगे, येलो केक कहेंगे। किसे कहेंगे, तो यूरेनियम को। और हाइड्रोजन का जो है, हाइड्रोजन को जो है भविष्य का ईंधन कहते हैं। क्या कहते हैं, भविष्य का ईंधन। भविष्य का ईंधन किसे कहेंगे, तो वो कहते हैं हाइड्रोजन को। और येलो केक किसे कहते हैं, तो यूरेनियम को कहते हैं। और सबसे महंगा धातु कौन सा है, तो वो भी यूरेनियम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 कहता है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत के मंदिर है यह किसने कहा था। तो ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। तो देखिए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ये सी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है विटामिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो देखिए विटामिन जो है यहाँ पे के है, चूँकि ये छूट गया है थोड़ा सा, विटामिन के की कमी से कौन सी बीमारी होता है। तो ऑप्शन ए दिया रतौंधी,
ऑप्शन बी अल्प रक्तता, ऑप्शन सी बांझपन और ऑप्शन डी एनीमिया। ऑप्शन डी क्या है? एनीमिया। तो देखिए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर जो है बांझपन हो जाएगा। यानी विटामिन के की कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है? तो बांझपन हो जाता है, यानी बच्चे को जो है जन्म नहीं दे सकती है। तो देखिए थोड़ा सा और विटामिन के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो ये होती है रतौंधी। कौन सी बीमारी होगी? रतौंधी। ऑप्शन बी विटामिन बी के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो इसके कारण जो है बेरी होती है। क्या होती है? बेरी। और विटामिन सी के कारण होता है स्कर्वी। क्या होता है? स्कर्वी। और विटामिन डी। देखिए विटामिन डी के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो इसके कारण होता है रिकेट्स। क्या होता है? रिकेट्स होता है। और एक आयोडीन, और एक तो देख लिए कि विटामिन के के कारण कौन सा होगा? तो बांझपन होगा। और एक आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? तो घेंघा हो जाती है। क्या हो जाती है? घेंघा, यानी ग्वाइटर। इसे क्या कहते हैं? तो ग्वाइटर। यहाँ जो है थायराइड ग्वाइटर हो जाती है, और इसमें जो है थायराइड ग्रंथि जो है फूल जाती है। और लोहा की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो ये हो जाती है एनीमिया। क्या हो जाती है? एनीमिया हो जाती है, यानी अल्प रक्तता, रक्त की भी कमी हो जाती है इसमें। तो ये कौन सी बीमारी हो जाएगी? तो एनीमिया हो जाती है, यानी इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि आपका कितना सही हुआ।